जब से नीतीश जी या लालू जी सरकार बना रहे हैं, निरंतर कभी उस पार ऐसे सरकार को धिक्कार है। इनको मर जाना चाहिए। इनको बिहार की जनता को इनको सोचना होगा कि समझना होगा। बिल्कुल, बहुत सारे तर्कस अभी हमारे पास में हैं जो भी हमने छोड़े नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जो मन मस्तिष्क से वो फ्लक्चुएट करता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज का कल एक वर्कशॉप हुआ पटना के बापू सभागार में, और जहां तक मीडिया की रिपोर्ट आई, मीडिया ऐसे इनवाइट वहां नहीं था, लेकिन अंदर से जो खबरें आई कि खचाखच जो है भरा हुआ था बापू भवन। और कल के दिन जो है आसाम के हमीरपुर जिला के आसाम के कैडर के आईपीएस थे आनंद मिश्रा, जो बक्सर के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी थे, वो कल जनसुराज का उन्होंने दामन थामा। कर्पूरी ठाकुर की नातिन ने कल जनसुराज का दामन थामा, और रामबली सिंह चंद्रवंशी जो हैं उन्होंने कल दामन थामा जनसुराज का। कुनबा तो जनसुराज का बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके जैसे जैसे कुनबा आगे बढ़ रहा है, पीछे से कुछ नाराजगी भी अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि जो 2 साल से जो मेहनत प्रशांत किशोर ने किया है, उस मेहनत का रंग तो दिखेगा। सरकार आने वाले समय में बना सकते हैं, ये तो बिहार की जनता निर्णय करेगी कि सरकार उनको बनाने देगी या नहीं देगी, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद पर चलती है। और शायद प्रशांत किशोर भी कल जो बापू सभागार से उन्होंने जो अपनी कमेटी की घोषणा की, उनमें अति पिछड़ा और ये शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया। बहुत सी बातें हुई, हमारे पास छन छन के खबरें भी आईं, लेकिन कोई खबर जो है एक तरीके से आप कह लीजिए कि ऑथेंटिक खबर नहीं आई। किसी जनसुराज के किसी अधिकारी ने ये खबर हम तक नहीं दी और न कैमरे के सामने आए। जनसुराज से जुड़े हुए हैं आज जो हमारे साथ जनसुराज पर बात करने वाले हैं, प्रशांत किशोर पर बात करने वाले हैं, जनसुराज से जुड़े हैं। 2015 से जनसुराज उस समय नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ निश्चित तौर पर गाहे बगाहे देखे जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज जिस मकसद से प्रशांत किशोर ने बनाया है, उनके 1-2 भाषण की क्लिप भी हम सुना देंगे कि आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, और आप जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी कल कहीं ना कहीं जातिवाद की बात की है। हमारे साथ राघव झा हैं, रेन पिक्चर एड कंपनी है और कलीजेक इंडिया की में एक नंबर स्थान रखती है कंपनी, उसके मालिक हैं और बिहार से हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बता दूं कि इनके कंपनी में जितने भी लोग हैं वो सारे बिहारी हैं। ये बहुत ही कम देखने को मिलता होगा। आप गुजरात चले जाइए तो हर जगह के लोग मिलते हैं, लेकिन इनकी कंपनी में जो लोग हैं, दिल्ली, मुंबई या पटना आप कह लीजिए, रैन पिक्चर में, तो वो बिहार के ही लोग हैं। राघव जी, पहले तो आपका स्वागत है। दिल्ली से पटना कल आप जनसुराज की सभा को, आपका वर्कशॉप था, उसमें आप लोग आए थे। जी जी। प्रशांत जी को भी आपने सुना होगा, आनंद मिश्रा से लेके और कर्पूरी ठाकुर की नातिन शामिल हुई। सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रशांत जी के नाम से उस कुनबे में जो लोग जुड़ रहे हैं, एक्स आईपीएस एक्स आईएएस लोग जुड़ रहे हैं, समाज में इनका क्या योगदान है कहीं कि प्रशांत जी इनको ले रहे हैं? देखिए, समाज में कहीं न कहीं इनका एक विस्तार रूप से योगदान है। अब आनंद साहब आईपीएस थे असम कैडर के, उन्होंने समाज के प्रति एक नेक सोच रखते हैं, नेक विचार रखते हैं। और प्रशांत जी के विचार के साथ उनका एक, हमें शुरुआत से वो लोग दोस्त भी हैं, ऐसा मेरा ये निजी थॉट है कि वो लोग दोस्त भी हैं। तो और दूसरा एक आईपीएस है, और आईपीएस और वो अपने शर्तों के साथ उन्होंने बीआरएस लिया है, और समाज को कल्याण करने के लिए, बिहार को उत्थान के लिए उन्होंने बीआरएस लिया है, तभी उन्होंने बक्सर से चुनाव भी लड़ा है। तो उनका स्वागत है जनस्वराज में। ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग आ रहे हैं जनस्वराज में, तो कहीं ना कहीं मेरा ये अपना निजी सोच है कि जनस्वराज के साथ साथ बिहार का भी कल्याण होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है बिहार में। जब से नीतीश जी या लालू जी सरकार बना रहे हैं, निरंतर कभी उस पार कभी इस पार जो भी ये कर रहे हैं, उससे बिहार का शिक्षा स्तर, बिहार का विकास कहीं ना कहीं दलदल में फंसता जा रहा है।
जो जो मैं अभी देख रहा हूँ, आपको पता होगा अभी जो बाढ़ आया था, 11 पुल नीचे गिर गया है। ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है कहानी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दिल्ली का पुल कहाँ गिरता है, पंजाब का पुल कहाँ गिर रहा है, हरियाणा का पुल कहाँ गिर रहा है, राजस्थान का पुल कहाँ गिर रहा है? इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि हर 5 साल में वहाँ की जो सम्मानित जनता है वो रास्ता दिखाता है कि नहीं भैया तुमसे अच्छा वो होगा इस बार। तो हर 5 साल में सरकार चेंज होता है। अगर आप 5 साल में सरकार चेंज करते हैं तो 110% उस राज्य का विकास होगा, क्योंकि कंपटीशन पैदा होता है। जहां पे कंपटीशन पैदा होगा वहां पे 100% जो है विकास का स्तर बढ़ेगा। राघव जी, अब छोटे छोटे सवाल आपसे लेते हैं। प्रशांत किशोर ही क्यों, जनसुराज को ही क्यों चुना आपने? उससे बड़े बड़े दल हैं, जी जी, आरजेडी है, बीजेपी है, आनंद मिश्रा भी पहले बीजेपी से इस शर्त के साथ ही आए थे कि बीजेपी उनको टिकट देगी, नहीं दी, अकेले लड़े। जी जी, तो कल तो जो आनंद मिश्रा जैसे और भी लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, तो वो भी प्रशांत को छोड़ के जा सकते हैं। देखिए आना जाना ये तो राजनीति का हिस्सा है, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे। मेन बात ये है कि प्रशांत जी ही क्यों, मेन मुद्दा ये प्रशांत जी क्यों। करेक्ट, प्रशांत जी तो है ही नहीं फ्रेम में बॉस, प्रशांत जी तो है ही नहीं फ्रेम में। प्रशांत जी हमारा दिशा निर्देशक है। उन्होंने ये बहुत सुलझे हुए इंसान की तरह उन्होंने एक बात बोला कि भैया ना मुझे एमपी लड़ना है, ना मुझे एमएलए लड़ना है, ना मुझे मिनिस्टर बनना है, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इतना छोटा सोच उनका है ही नहीं। उनका सोच ये है कि बिहार की जनता को, जहां वो जन्म लिए हैं, जहां उनकी परवरिश हुई है, बिहार की जनता को कैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे। ही हैव ए वेरी गुड थॉट इन बिहार। बिहार के लिए उनका बड़ा अच्छा सोच है। जो कर रहे हैं अभी, वो पैदल चल रहे हैं। आप ये समझिए आजाद हिंदुस्तान में एक गांधी जी थे जो पैदल मार्च किए हैं। आजाद हिंदुस्तान में गांधी जी थे जो पैदल मार्च किए हैं। राहुल गांधी जी पैदल मार्च कर रहे हैं, और साथ साथ प्रशांत किशोर जी 22 महीना से लगातार बिहार के गांव, कस्बा, खेत खलिहान में जा रहे हैं, वहां के किसानों से मिल रहे हैं। सच्चाई सर ये है कि बिहार को अगर बदलने का जज्बा रखता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी रखते हैं। लेकिन राघव जी, आप बिहार को बदलने का, ठीक है प्रशांत किशोर जज्बा रखते हैं, लेकिन बिहार के लोगों की जो मानसिकता है, जो जातिवाद है, आप भी बिहार के मधुबनी से शायद, जी। तो इसको कैसे बदलेंगे? वो तो चुनाव के दिन ही प्रशांत किशोर ने भी ये बातें कही हैं कि 500 रुपया और मुर्गा भात खाओगे तो आपके बच्चे नली नाला ही बनेगा, बड़ा काम नहीं होगा। उस मानसिकता को कैसे बदलेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो हमेशा पदयात्रा में रहेंगे नहीं, कैसे बदलेंगे? आदरणीय लालू जी और आदरणीय नीतीश जी जो हमारे बिहार के 30 साल से निरंतर बने हुए हैं, उन्होंने बिहार की जनता को स्लो पॉइजन समझते हैं आप, बिल्कुल हफीम समझते हैं, बिल्कुल हफीम का नशा धीरे धीरे दिमाग में डाला गया है उनको दिमाग में, क्योंकि एक ही बात निरंतर अगर करते रहोगे तो माइंड भी समझ जाता है दैट इज राइट, दैट इज नॉट राइट। वही काम हुआ है बिहार के साथ। ये दोनों पार्टी मिलके, क्योंकि ये दोनों साथ के ही निकले हुए हैं, ये समता पार्टी के ही लोग हैं, ये जेपी आंदोलन से ही निकले हुए लोग हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों थे, दोनों अच्छे मित्र भी हैं। तू भी चला, हम भी चलाते हैं। ये सीट कहीं और नहीं जाना चाहिए। हमारा बेटा ही तैयार हो रहा है। अरे अनपढ़े है तुम्हारा बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन तैयार हो रहा है ना। तो बिहार की जनता को दिमाग में धीरे धीरे हफीम भरा गया है। आप बात को गंभीरता से समझिए, नहीं तो आज के डेट में बिहार की हालात ऐसी है साहब, मैं जात का ब्राह्मण हूं, मुझे गर्व नहीं है इस बात का, लेकिन बिहार के 90% यहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। कल मेरे घर पे आज ब्राह्मण भोज था, उनको 5 ब्राह्मण नहीं मिला है खाना खिलाने के लिए। ये बिहार की हालात है। वो किसकी वजह से है? नीतीश जी और लालू जी की वजह से है। उन्होंने ऐसा दिमाग में भरा कि ये सीट पिछड़ा का है, ये सीट अति पिछड़ा का है। पिछड़ा अति पिछड़ा में ऐसा हालात हो गया है कि बाबूबरी विधानसभा पड़ता है मेरा, सर नरक बना के रखे हुए हैं लोग। हमारी महिलाएं ऐसे साड़ी पहन के, जिनका उनका पूरा ये जांग दिख रहा है, और तब वो जाती हैं ब्लॉक पे, उनके पास एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। मेरे अपने क्लास टीचर जो मुझे ABCD सिखाए हैं, उनकी धर्म पत्नी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, वो लेके जा रहे हैं बाइक पे, 3 मिनट भी पैदल नहीं चले हैं, मर गए हैं, क्योंकि उनके पास ढंग का एक हॉस्पिटल नहीं है। अब बात को समझिए साहब गंभीरता से। हमारे बिहार का हालात ऐसा है कि 1.5 बीघा हमने जमीन दे रखा है, बरहारा करके हमारा गांव पड़ता है, बरहारा में 1.5 बीघा हमने जमीन दिया हुआ हॉस्पिटल को। उस हॉस्पिटल में एक नर्स नहीं है साहब,
365 बीघा जमीन है हमारे पास में। राजाबलीगढ़ नाम का एक जगह है, नीतीश जी बहुत दिमाग लगाए, लालू जी बहुत दिमाग लगाए, लेकिन कुछ होने नहीं दिए। इसलिए नहीं होने दिया, इलेक्शन से 2-4 महीना 6 महीना पहले कुछ लोगों को भेज देते हैं। तो जब राजाबलीगढ़ का हालात ऐसा है कि 365 बीघा जमीन है वहां पे क्या सेंट्रल स्कूल नहीं बनाया जा सकता है? वहां पे क्या हमारे को एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग मानसिकता से जुड़े हुए हैं, मानसिकता के गदगद में है, भरे हुए इनके दिमाग में। इनसे वोटिंग के टाइम में हम वोट ले लेंगे, जाति दिमाग में डालेंगे, ये दिमाग में डालेंगे, वोट लेंगे, हम यहाँ से पटना चले जाएंगे। बस थॉट प्रोसेस उनका क्लियर है, उनको करना कुछ नहीं है। हमारे ब्लॉक का हालात ऐसा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारे जो जमीन है ना, वो जमीन के कागजात ऐसे सर रहे हैं कि कल के दिन में मुझे जरूरत होगा तो सीओ मुझे निकाल के नहीं दे सकता है पेपर, उसको चूहे कुतर के खा रहे हैं। तो साहब, बिहार की जो हालात है ना, वो समझने वाली है। नीतीश जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अपना ऊपर का ब्लेजर चेंज करते हैं, 1 मिनट में जाते हैं एक अन्य मार्ग पे, दूसरे जाते हैं राज्यपाल हाउस में और फटाक से सीएम बन जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कुर्सी। उनको कुर्सी का मोह जो लगा हुआ है ना, वो छूट नहीं रहा है। और बिहार की जनता जो बुद्धिजीवी से भरा हुआ है, जाति प्रथा हफीम डाला गया है, वही हफीम निकालेंगे प्रशांत किशोर। और आपको दावे के साथ बताता हूं, 243 मतलब 243, 242 नहीं, 243 सीट के जाएंगे और पूरे बिहार को सुदृढ़ करेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन कहा जाता है राघव, जो आपने, मैं सवाल करना चाहता था कि ब्राह्मण के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं और वही ब्राह्मण को आज सभी लोग, ये तमाम ये जो मुख्यमंत्री बने 30 सालों में, उन्होंने हाशिए पर ढकेल दिया। तो कहीं आपको ये फीलिंग नहीं आती है कि ब्राह्मण जो नेतृत्व करता होता था, उसे आज हाशिए पे ढकेल दिया गया? नहीं सर, ब्राह्मण नेतृत्व करता है, सोलकर नेतृत्व करता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। दैट इज प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सिस्टम। यदि एजुकेटेड लोग सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम 100% अपना वर्क करेगा। एजुकेट कीजिए सबसे पहले लोगों का। आप बिहार के स्कूल का हालात देख रहे हैं आप। बिहार का स्कूल ऐसा है कि एक बल्ब नहीं है, एक पंखा नहीं है, ढंग का बेंच नहीं है, ढंग का कोई टीचर नहीं है जो उसको पढ़ाएगा, बच्चे को अच्छा तालीम देगा। प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम अगर आप देते हैं। तो राघव जी, आपसे जुड़ा एक तब सवाल और ले ले, हम आप ही के उत्तर से वो सवाल निकल के आ रहा है कि यानी कि तब ब्राह्मण ने अपने कर्तव्य को सही से निभाया नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही ज्यादा एजुकेटेड थे, तो ब्राह्मण ने अपनी शिक्षा आगे वालों को नहीं दी, कहीं ना कहीं दकियानुसी में रख दिया। नहीं सर, ब्राह्मण ने एजुकेशन नहीं दिया या ब्राह्मण एजुकेशन नहीं देने वाले हैं। ये संस्कृत की प्रथा आज से मोहनजोदड़ो के टाइम में था, ये सब दिमाग से निकाल लीजिए। जब से संविधान बना, जब से लोकतंत्र हुआ, जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ अपने हिंदुस्तान में, वहां से बिहार को हमेशा हाशिए पे क्यों खड़ा करके रखा गया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना था। सारा स्टेट हमसे निकला हुआ 2001 में अपना झारखंड है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है। आज देखिए आपसे बहुत आगे है साहब। इसलिए आगे है कि हर 5 साल में सरकार को चेंज किया गया। सच्चाई यही है। बिहार की जनता को इनको सोचना होगा, कि समझना होगा कि जो आपके समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका नेक विचार है, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको संवैधानिक पद पे आसीन करें। क्योंकि संवैधानिक पद पे जब वो जाएंगे तभी आपके थॉट को चेंज कर पाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे, आपके जो भी रहन सहन को चेंज कर पाएंगे, आपकी जो मौलिक सुविधाएं हैं उनको चेंज कर पाएंगे। क्योंकि बिना, अगर हम चाहें कि हम कल एक हॉस्पिटल बना दें, तो भगवान ने मेरे को इतना बलबुद्धि नहीं दिया हुआ है या इतना सामर्थ्य नहीं कि हम हॉस्पिटल बना दें और हम फ्री में सबका इलाज करवा दें। हमारी बस की नहीं है साहब। हमारी बस की ये है कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको गाड़ी दे सकते हैं, साहब आपको दरभंगा तक छोड़ देंगे। आपको जान के बहुत दुख होगा कि अगर हमारे गांव में किसी को, हमारे घर और दरभंगा का 65 किलोमीटर का रास्ता है, अगर हमारे बाबूजी को अगर दांत दिखाना होता है ना साहब, अगर उनको एक ब्लड टेस्ट लेना होता है ना साहब, तो वहां से 4045 का गाड़ी करके आते हैं, अब तब जाके दरभंगा में। सर धिक्कार है, ऐसे सरकार को धिक्कार है। इनको मर जाना चाहिए। इनको तो जो होगा ना सजा, तो खैर भुगतेंगे जो पाप किए हैं लोग। सर कष्ट होता है कि आजाद हिंदुस्तान में, जहां पे जापान स्टेयर बना रहा है पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक, एस्केलेटर बना रहा है, जहां पे एलोन मस्क सीधा पहुंचा रहा है आपको चंद्रमा पे, उस बिहार का ये हालात है, उस पृथ्वी का ये हालात है, क्योंकि इन लालू जी और नीतीश जी ऐसा कर्म किए हैं ना सर। अगर कोई दूसरा सरकार होता तो हम ये नहीं कहते बहुत परिवर्तन करता, लेकिन परिवर्तन तो होता साहब। आज जो 2 चीज गिनाते हैं कि रोड बना दिया, लाइट दे दिया, आपने क्या हम एहसान किया है क्या? हमने आपको पे किया है,
हमने आपको पे किया है टैक्स, तब आपने हमारे लिए किया है, आपने कोई एहसान नहीं किया है, आप अपने बाप के घर से नहीं पैसा लेके आए हैं और तब जाकर के ये विकास किए हैं, हमारे पैसे से आपने विकास किया साहब। तो मानते हैं कि प्रशांत जो बातें कह रहे हैं, जिन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में बिहार को प्रशांत एक सुदृढ़ व्यवस्था देंगे, सुधार करके दिखाएंगे बिहार में? देखिए, ये बात बोलना बहुत अपरिपक्वता हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं, क्या होगा तो भविष्य के घर में है। बिल्कुल, बहुत सारे तर्कस अभी हमारे पास में हैं जो भी हमने छोड़े नहीं है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये जरूर श्योर है कि आदरणीय प्रशांत जी ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को लेके आएंगे जो बिहार में, क्योंकि अकेला प्रशांत जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं साहब, हमको आपको इनको सबको बदलना होगा, सबके थॉट प्रोसेस को चेंज करने वाले लोग वो लेके आएंगे और विधानसभा में बिठाएंगे, वहां से सरकार चलेगी। और हम आपको बहुत विश्वास दिलाते हैं कि ये जो जन स्वराज की जो सरकार है वो सबसे बेस्ट होगा बिहार के लिए। खासकर एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का सबसे पहला सोच है, रोजगार हमारा पहला सोच है, हेल्थ हमारा पहला सोच है। ये 3 मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं उसको हमें चेंज करना है और यही हम लोगों का एक थॉट है और ये सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। अब इस बात को समझिए, रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, वी हैव टू चेंज इट 110%। और अगला 5 साल में 2025 से लेकर 30 में ये बिहार, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी करने के लिए आएंगे साहब कि ये कैसे हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने आएंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन ये श्योर है कि आदरणीय प्रशांत जी ये करके मानेंगे, क्योंकि वो सारे बुद्धिजीवी लोगों को लेके आ रहे हैं। वो ऐसे लेके वो जाति प्रथा बोल रहे हैं, दलित महादलित ये बोल रहे हैं, दैट इज ओके, बिकॉज एवरीवन नोज ओनली, यही वर्ड उनको दिमाग में जाता है, इसीलिए प्रशांत जी भी ये वर्ड को बार बार बोल रहे हैं। बट उनका थॉट पूरा चेंज है कि उसी समाज का जो काबिल लड़का होगा उसको पद पे लेके जाएंगे, ये नहीं कि उसी समाज से लेके आएंगे, समाज में जो काबिल लड़का होगा उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे। समझिए, इस टर्मिनोलॉजी को समझिए, समाज में जो वो बुद्धिजीवी लोग होगा उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे। इसीलिए आप विश्वास रखिए, जन स्वराज बिहार के लिए एक रामबाण है। अंतिम सवाल एक लेते, प्रशांत जी कहते फिर रहे हैं कि जो समाज का, आपने भी कहा कि जो बेस्ट होगा उसको निकाल के सामने लाएंगे, जी, उनको प्लेटफॉर्म देंगे। तो क्या जिनको वो निकाल के ले आएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को निकाल के ले आएंगे, जिताकर, क्योंकि कहते भी हैं कि जिसका मैं हाथ पकड़ता हूं उसे कभी हारने नहीं दिया हूं, जिताकर जब ले जाएंगे तो क्या ये गारंटी होगी कि वो फिर आज वाली जो राजनीति है उसमें नहीं रम जाएगा? अंतिम सवाल था। देखिए प्रशांत जी, सच्चाई यही है, जिनका वो हाथ पकड़ते हैं भगवान की असीम कृपा से, नहीं वो तो है, वो सब लोग जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं, हमने देखा भी। जी जी, टीचर वाले में इलेक्शन हुआ, सिवान से वो मुस्लिम बिरादरी को उन्होंने पहुंचाया, ये तो बात है। जिसका हाथ पकड़ा, जिसके लिए काम लिया उनके आईपैक ने, सब लोग जीत के निकले। जीतने के बाद क्या ये निश्चित है कि जो लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट को, मलाई को जो निकाल के लाएंगे, वो बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें न ढल जाए आने के बाद? सर ये देखिए, ये तो भविष्य के घर में है, क्योंकि जो इंसान की जो बॉडी है ना वो हर सेकंड फ्लक्चुएट करता है, जो मन मस्तिष्क है वो फ्लक्चुएट करता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। अब बात को समझिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए प्रशांत जी आए हैं 110%। अब ये देखिए होना क्या है ये तो हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, प्रशांत जी को भी नहीं पता है। प्रशांत जी तो सिस्टम को सही कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में जो जंग लगा हुआ है ना, 30 साल का जो जंग लगा हुआ है, वो जंग सर आसानी से साफ नहीं होगा, लेकिन प्रशांत जी वो जंग को साफ करेंगे। और ये आप विश्वास रखिए, ये 110% नहीं 1000% बिहार के लिए रामबाण है जन स्वराज। अगर ये आता है भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो जैसा जनता अभी आशीर्वाद दे रहे हैं प्रशांत जी, वैसा ही उनको सारा मूलभूत जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये थे राघव झा, जो प्रशांत की जो नीतियां हैं, प्रशांत किशोर की, उससे बड़े प्रभावित हैं। और देखिए, बार बार उन्होंने कहा कि प्रशांत के आने के बाद जो 30 साल से बिहार के ऊपर एक जंग की जो परत जम गई है, प्रशांत उस जंग को किस तरीके की एसिड से धोएंगे, किस तरीके का केमिकल यूज करेंगे, ये तो प्रशांत ही जानते हैं। क्योंकि राघव ने भी कहा कि हमारे पास अभी तर्कस की बहुत सी तीरें हैं, अभी 1-2 तीर निकली हैं तो तमाम भगदड़ मची है तमाम पार्टियों से कि उसके नेता जो जाके जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, और अन्य पार्टी के नेताओं को पत्र लिखना पड़ रहा है कि भैया प्रशांत किशोर जो है भाजपा की बी टीम है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, जैसा राघव ने भी कहा कि बहुत सी चीजें भविष्य के गर्भ में होती हैं। और
2025 का चुनाव निश्चित तौर पर बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर आने वाला है। इसी आस के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी।